हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। और आज की क्लास है अपनी सेवन्थ, है ना। सेवन्थ क्लास है, 7वीं क्लास तक पहुंच गया है। बहुत रफ्तार में, हमें पता ही नहीं चला साला। बिट वाइज ऑपरेटर्स अपने को पढ़ने हैं। आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में भैया? बाइनरी के बारे में। आई होप आपको एम एस बी एल एस बी फलाना कॉम्प्लीमेंट ढिमकस कॉम्प्लीमेंट सब कुछ याद होगा। नहीं है तो साले जाके रिवाइज करो, इस पे काय को आए हो। ठीक है, नोट्स बनाओ यार ढंग से, क्या मस्ती कर रहे हो। चलो सर, चालू करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, है ना। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है बिट वाइज ऑपरेटर मतलब खेल काय का होने वाला है। बिट का उल्टा एरो के बना दिया। खेल काय का होने वाला है, बिट का खेल होने वाला है। ठीक है, बिट्स में हम खेलेंगे, 0011 में हम खेलेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स। पहले बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हम बात करते हैं, या फिर पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा बिटवाइज एंड। इसको क्या बोलते हैं हम? बिटवाइज एंड। ठीक है। दूसरा है हमारे पास सर बिटवाइज और। क्या है? अब ये बिटवाइज बिटवाइज बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाना। बिटवाइज और। फिर क्या है सर हमारे पास में? बिटवाइज नॉट। ये टिडल का साइन है, या टिल्डा, जो भी आप बोलना चाहे। एस्केप जो हमारी की होती है ना कीबोर्ड पे, उसके नीचे आपको मिलता है ये। ठीक है, उसके नीचे आपको मिलेगा ये। ओके, तो ये हो गया बिटवाइज नॉट। फिर हमारे पास होता है सर एग्जॉर, बिटवाइज एग्जॉर। ठीक है, ये वही एंड गेट, और गेट, नॉर गेट और एग्जॉर गेट वगैरह सब हैं। ठीक है। फिर हमारे पास में होता है सर राइट शिफ्ट। क्या होता है? राइट शिफ्ट। और क्या होता है सर हमारे पास में होता है लेफ्ट शिफ्ट। क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है सर, चलिए एक एक करके समझते हैं इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में कि किसका क्या क्या काम होगा, है ना। बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, हमें भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके सर, तो एंड और नॉट एग्जॉर फलाना ढिमका। अच्छा सर, हमने पहले भी लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करी थी, बट उसमें हम बुलियन में खेल रहे थे। इसमें जो एंड और नॉट है, ये काय में खेलेंगे? हम बिट्स में खेलेंगे। ठीक है, 0 1 में खेलेंगे, बाइनरी में खेलेंगे। ओके, मैंने लिखा 5 एंड 6। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि ये बिट वाइज है, तो मतलब खेलना काय में? बिट में। तो इंटीजर में तो नहीं खेल सकते, तो पहले बिट निकालो। 5 का बाइनरी क्या होता है? 101 सर। 6 का बाइनरी क्या होता है? 110। ठीक है सर। एंड में क्या होता है? 10 का 0 होता है, 10 का 0 होता है, 11 का 1 होता है। रिजल्ट कितना मिला अपने को? ये सोचो किसका बाइनरी है। सोचो, ये है 4 का बाइनरी। किसका बाइनरी है? 4 का। तो 5 एंड 6 करने पे अपने को आंसर कितना मिला? आंसर मिला 100। दैट वाज बेसिकली 4। ठीक है, तो अपने को कितना आंसर मिलेगा? 4, है ना। चलो, तो सर ये तो बहुत आसान था। हाँ तो है ही ना भाई, मैंने ये थोड़ी बोला था कि डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ज़रूरी है, ये बोला है मैंने डिफ़िकल्ट है, ऐसा थोड़ी है। अच्छा सर, तो और में क्या होगा? अबे कुछ नहीं होगा और में। और का भी तो आप जानते हो, 10 का मिलता है आपको 1, फिर 10 का मिलेगा 1, और फिर 11 का भी मिलेगा 1। तो ये कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। ठीक है सर, तो और भी हमें समझ में आ गया। अच्छा सर, फिर नॉट। नॉट के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स तो लगते नहीं है ना। जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। आई होप आप पता होगा आप लोग को। मैंने लिखा मान लो नॉट 5। तो नॉट 5 मतलब क्या? 101 का नॉट, तो मतलब उल्टा कर दो, तो 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ख़त्म। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2। ठीक है, तो नॉट 5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान है। अभी हाँ भाई, है आसान, बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा सर, एक्सॉर कैसे काम करता है? एक्सॉर का ट्रुथ टेबल याद कीजिए आपको। 1 1 पे 0 मिलता है, 0 0 पे भी 0 मिलता है, 1 0 पे 1 मिलता है, और 0 1 पे भी 1 मिलता है। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल थी हमारी एक्सॉर की। तो इसी के हिसाब से अगर अपन चलें और 5 एक्सॉर 6 कर दें हम, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि 101 और 110। देखो 1 और 0 पे क्या मिल जाएगा? 1, 1 और 0 पे 1 मिल जाएगा, 1 1 पे 0 मिल जाएगा। कितना हो गया? 3। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 3। सर अगेन ये भी बहुत सिंपल है। हाँ भाई बिल्कुल बहुत सिंपल है। वैसे सर आप ये बाइनरी 67 बता कैसे देते हो नंबर्स के? यार कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो गई है ना। तुम करोगे तो तुमको भी हो जाएगा। लिख लो साले 50 नंबर लिखो, खुद निकालो बाइनरी मुंह से बोल बोल के, जो वो अपन ने देखा था इसके पहले, 2 की पावर वाला तरीका। ठीक है, बस अपने आप तुम्हारे भी फटफट फटफट निकलने लग जाएंगे। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं इनमें से? ये 4 तो बहुत सिंपल, ये 2 है ना, ये 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत जाती है, पर अपन कोशिश करेंगे जितना सिंपल हो जाए, है ना। बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है सर, पहले राइट शिफ्ट की बात करते हैं। किसकी? राइट शिफ्ट। ठीक है,
तो मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एरो जो है किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे। किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे। तो कौन सा हो गया, राइट शिफ्ट। लेफ्ट में करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है सर। ओके, अब सर राइट शिफ्ट में क्या होता है थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये वह है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे अपन, इसके ऊपर परफॉर्म होगा, और ये वो नंबर है जिससे परफॉर्म होगा, ठीक है, जिससे परफॉर्म होगा। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, देखिए आप मुझे बताइए 5 का बाइनरी क्या होता है ना। अभी अपन 8 बिट वाला स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। कितने बिट वाला, 8 बिट वाला। 5 का बाइनरी होता है 1 0 1, आगे सारे जीरो है, आप मान के चल लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये जो नंबर है इसको 1 से राइट साइड में खिसका दो। क्या बोला मैंने, 1 से राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब आपने बोला सर ये जो डब्बा है जगह इतनी है हमारे पास में स्टोर करने के लिए, अब अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो 1 है ये तो खाई में गिर जाएगा और मर जाएगा। हाँ तो बिल्कुल सही है, मार दो उसको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, धीरे से उस 1 को हमने टपका दिया। 1 को टपका दिया तो अब क्या हुआ, 0 कोने में आ गया। अच्छा सर लेफ्ट साइड से डालना क्या है, कुछ तो डालना पड़ेगा मेमोरी के अंदर, तो आप डालोगे 0, ठीक है। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया राइट शिफ्ट में, मैंने आपको बोला कि पूरे के पूरे नंबर को, पूरा का पूरा जो बाइनरी नंबर है उसको 1 से राइट साइड में खसका दो, ठीक है। खसकाएंगे तो लेफ्ट साइड में जगह खाली होगी, उधर क्या डालना, उधर 0 डाल देना, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, क्यों सर, क्योंकि 0 डालने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना नंबर पे। लेफ्ट साइड से 0 डालोगे तो कोई नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और फिर सर वो जो राइट साइड में डिजिट होगा उसको डिलीट, है ना, उसको क्या कर देना, डिलीट कर देना। अच्छा, अब जैसे अभी अपन ने 1 से खसकाया था, मान लो मैं तुमको बोलता कि 2 से खसकाओ। किससे खसकाओ, 2 से खसकाओ, तो कौन दोनों डिजिट उड़ जाते, ये दोनों डिजिट आखिरी के उड़ जाते, करेक्ट और नॉट। अच्छा सर बिल्कुल समझ गए सर हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो मतलब राइट शिफ्ट में हमको लेफ्ट से 0 घुसाड़ने और राइट साइड में जितने नंबर हमें बोले गए हैं उतने हमें टपका देने। अगर 2 से राइट शिफ्ट करना मतलब राइट साइड के 2 डिजिट्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड से 2 0 घुस जाएंगे अंदर। ओके सर ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन ने लिखा 5 राइट शिफ्ट 2, है ना, इसका मतलब 2 0 लेफ्ट साइड से घुसाने हैं, और जो राइट साइड में 2 डिजिट है उनको क्या कर देना है, डिलीट कर देना, उनको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। और ये सब करना किस नंबर पे परफॉर्म है, इस नंबर के ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होगा उसके ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके चलिए सर, तो क्या करें हम, देखिए बहुत सिंपल है। 5 का कितना था, 101। अब इसमें से मान लो अगर ये दोनों हट गए और इसके आगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा, तो नंबर बेसिकली इतना ही बचेगा, है ना, 0 0 0 0। ये किसका कोड होता है, ये होता है 1 का। ओ तो मतलब 5 राइट शिफ्ट 2 करने पे आंसर कितना मिला, 1 मिला। कितना मिला, 1 मिला। ओके सर ठीक है। अब अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो ध्यान से, तो हमने 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 वाली जो 2 प्लेसेस थी, है ना, ऐसे 3 प्लेसेस थी अपने पास में यहाँ पे 1 0 1 इस टाइप से। तो अपन ने क्या किया, धीरे से इन 2 प्लेसेस को डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इस डिलीट करने से हुआ क्या, सोच के देखिए, इस डिलीट करने से बेसिकली क्या हुआ। हमारे पास यहाँ कितने थे, हमारे पास में यहाँ पे सर 2 2s थे, ठीक है। कितनी हमने प्लेसेस डिलीट करी, हमने 2 प्लेसेस डिलीट करी सर। अच्छा, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा नंबर था अब वो छोटा हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। ओके ओके, मतलब सर आपने क्या किया, आपने 5 को डिवाइड कर दिया 2 की पावर 2 से। किससे डिवाइड कर दिया 5 को, 2 की पावर 2 से। सर ये लॉजिक आप कहाँ से बिठा के लाए, देखो सोचो, ये पूरा नंबर था, इसके आगे 0 0 0 0 थे, ठीक है। अब मैंने इससे 2 और 2 ऐसे 2, इससे जो 2s थे वो मैंने छीन लिए, ठीक है। जो नंबर था उसमें से पूरे में से 2 जो 2s थे उनको मैंने छीन लिया, ठीक है, मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन था उसको मैंने छीन लिया, है ना। अब अगर उसको मैंने छीना तो मतलब मेरा जो नंबर था वो बेसिकली क्या हुआ, उतनी बार डिवाइड हुआ 2 से। क्या हुआ, उतनी बार 2 से डिवाइड हुआ, ठीक है। तो 5 डिवाइड हुआ 2 की पावर 2 से। अच्छा सर, तो अगर यहाँ 3 लिखा होता तो सर मैं क्या करता, तो मैं सॉरी ये 3 प्लेसेस को डिलीट करता। 3 प्लेसेस को डिलीट करता मतलब मैंने कितने 2 लिए, देखो 2 हैं ये और ये, कितने 2s लिए मैंने, 3 2s ले लिए, ठीक है। कितने 2s ले लिए, 3 2s ले लिए।
अच्छा तो सर मतलब 2 की पावर 3, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है सर? 2 की पावर 3 तो 8 होता है। तो 8 मतलब कितना मिलेगा हमें? 5 को 8 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? सोचो सोचो सोचो। हमें मिलेगा सर 0। बिल्कुल सही क्वेश्चन, कितना मिलेगा? 0। पूरा डिवाइड नहीं करना है ना? ठीक है सर, पॉइंट पॉइंट नहीं लगाना आपने, ओके। तो हमें कितना मिला सर? हमें 0 मिला। अच्छा अब ये तीनों डिजिट को आप टपका दो तो कितना मिलेगा? 0 0 0 0 0। अच्छा तो सर ये भी तो कोड 0 का ही होता है। अबे हाँ साला। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब भी हम राइट शिफ्ट करते हैं तो जो भी हमारा नंबर होता है, ठीक है, जो भी हमारा नंबर होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू से। कैसे? 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू, ये क्या है? ये है हमारी शिफ्ट वैल्यू। ये क्या है? हमारी शिफ्ट वैल्यू। उससे हमने क्या कर दिया? नंबर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? नंबर को 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया, और जो आंसर आया दैट इज़ द आंसर ऑफ ये राइट शिफ्ट, है ना? अब हम ये भी समझ चुके हैं कि सर वो खसका के कैसे करना है, और हम इसका ये वाला छोटा वाला तरीका भी समझ चुके हैं। हम डायरेक्ट 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए सर, सर अब थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट पे बताएं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? देखो, अगेन ऑपरेशन परफॉर्म किसके ऊपर होगा? 5 के ऊपर। ठीक है, अच्छा कितनी बार होगा? 2 टाइम्स होगा, है ना? अब सोचो, पिछली बार राइट साइड में खसकाया था, इस बार किधर खसकाना है? लेफ्ट साइड में। अगेन जो लेफ्ट साइड में खसकाओगे तो लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह बचेगी ना, फिर उसमें क्या डालोगे? 0 डाल दोगे। क्या डाल दोगे? 0 डाल दोगे। अच्छा तो सर अगर 1 0 1 था और इसको अगर इधर साइड में खसकाया 2 बार, तो ये वाला 1 जो है यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ। अब 2 जगह खाली हुई तो यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिया? 0 0। ठीक है सर, अब अगर हमने सर 0 0 डाला तो ये नंबर बन कितना गया? देखते हैं एक बार। अगर ध्यान से देखो, ये 4 वाली प्लेस है, ये 8 है, ये 16 है। ठीक है, ये कितनी वाली प्लेस है? 16। कितना बन गया? 20। ओ अच्छा 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 अच्छा। सर पिछली बार जब हमने 2 बार 2 को हटाया था तो हमने डिवाइड किया था। इस बार अगर हमने 2 को 2 बार घुसाया है अंदर, ठीक है, 2 बार इंसर्ट किया है, 1 बार 2 बार, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा? अच्छा तो मतलब सर आप कह रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई, सॉरी ये जो हमारा नंबर था इसका मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 से। हाँ भाई बिल्कुल यही होएगा। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट में अपन क्या करते हैं? राइट साइड से उतने ज़ीरोज़ इंसर्ट कर देते हैं जितने हमें बताया गया है। ठीक है, ओके 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 सर, समझ गए समझ गए समझ गए। तो उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है, जो हमारा नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है काय से? उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू से। कैसे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है? 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू से। मुझे नहीं लगता अभी मुझे समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लास्ट वाले डिवाइड वाले एग्जाम्पल से ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि बोलने का मतलब क्या था, है ना? कि अगर आपने वो 2 की जो पोजीशंस थी उनको अगर आपने नंबर में से निकाल लिया, अगर उनको छीन लिया तो डिवाइड हो रहा था। अब अगर आपने 2 पोजीशंस उसको और दे दी एक्स्ट्रा में तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सर हमें 2 चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में? राइट शिफ्ट के बारे में हमें ध्यान रखना है कि नंबर जो होता है हमारा वो डिवाइड होता है 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू से। कैसे? 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू से। और सर लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है? लेफ़्ट शिफ्ट में हमारा जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर शिफ्ट वैल्यू से। ओके ठीक है सर, तो ये हम पूरा समझ चुके हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स में बाकी तो नॉर्मली थे, बहुत आसान आसान से थे। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में कुछ नहीं, हम नंबर इधर उधर खसकाते हैं, डिजिट्स को इधर उधर खसकाते हैं, और बेसिकली जो आंसर मिलता है वो हमें इस हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो या तो हम वो खसका खसका के दिमाग में सोच लें, या फिर हम सिंपल फार्मूले के हिसाब से सोच लें। फार्मूला भी हमने ही बनाया है, मन से तो बना नहीं है, है ना? तो उसके हिसाब से सोच लो, डजेंट मैटर। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा सर तो ये अगर हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब बहुत आसान है यार, देखो जैसे मान लो ये अपन थोड़ा सा नीचे का क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता x, उसमें डाल देते हैं अपन 5। ठीक है, फिर मान लो मैंने किया प्रिंट x लेफ्ट शिफ्ट 3। ठीक है, क्या किया मैंने? x लेफ्ट शिफ्ट 3। अच्छा मतलब क्या होगा? फटाफट से दिमाग लगाओ। लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 5 इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो 5 इंटू 8 40। तो आंसर कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। तो अगर अपन इसको चलाते हैं तो हमें कितना मिल गया? ये देखो 40 मिल गया। ठीक है सर, अगर हमने इसको डिवाइड किया होता, मतलब राइट शिफ्ट किया होता 2 से, तो क्या होता?
तो मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 1, है ना, पॉइंट में नहीं जाना है हमें, तो आंसर कितना मिलेगा अपने को 1, मिल गया अपने को आंसर 1। ठीक है सर, समझ गए। तो सर ये हो गया हमारा क्या, ये हो गए हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स हो गए ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा सा समझ के ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बाइनरी समझ चुके हैं, अब हम बिटवाइज भी समझ चुके हैं। अगली क्लास में अपन थोड़ा सा पाइथन के बारे में समझेंगे कि पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो फलाना ढिमका, और फिर अपन अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से चालू कर देंगे, ठीक है। मतलब जो अपने को इनपुट आउटपुट बेसिकली पढ़ना था वहाँ से अपन अपना चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक प्रोग्रामिंग से पहले जितने कुछ एक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए थे वो हमें पता हो गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कंप्यूटर्स के बारे में पता होनी चाहिए, बट उनको हम इस प्लेलिस्ट में डालना नहीं चाहते हैं, उन पे इंडिविजुअल वीडियोस हम बना देंगे, ठीक है। उन वीडियोस को आप चैनल पे जाके और देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। बट इस प्लेलिस्ट में हम नहीं डाल रहे हैं उन चीज़ों को, ओके ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली क्लास में अपन कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, फलाना ढिमका पाइथन के बारे में जानेंगे। चलो बाय।